जैसा कि एएनएम में जो बहाली आई थी 5006 पदों पर, उस 5006 पदों में जो है आप लोग को मैं बता दूं कि जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिसक्वालीफाइड हो गई हैं डीवी में। आपको पता है डीवी में 7780 कैंडिडेट को मौका दिया गया था डीवी के लिए, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट डिसक्वालीफाइड हो गई हैं। किन कारण से डिसक्वालीफाइड किया गया है यहाँ पे रीजन दिया गया है, ठीक है। वो बात अलग की है कि आपको डिसक्वालीफाइड किया गया है, आपको किस बेस पर डिसक्वालीफाइड किया गया है, आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सही में पाए जाते हैं कि आपके पास वैध डॉक्यूमेंट है, क्योंकि डीवी के बाद अगर डिसक्वालीफाइड किया गया है तो जाहिर सी बात है आपको डॉक्यूमेंट के कारण ही डिसक्वालीफाइड किया गया है। जैसा कि काउंसलिंग के समय बीएनआरसी देना था, जिनको बीएनआरसी नहीं था, ठीक है, उनको अगर बीएनआरसी उनके पास नहीं था तो उस कारण डिसक्वालीफाइड है, तब तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर बीएनआरसी अभी भी आपके पास नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, उस ऑब्जेक्शन पर कोई काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे नजमा परवीन 10th सर्टिफिकेट नोट प्रोड्यूस, अगर ये 10th के सर्टिफिकेट अब प्रोड्यूस कर देती हैं ऑब्जेक्शन में तो उनको जो है डिसक्वालीफाइड से क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए तमाम बीएनआरसी नोट सबमिटेड जो लिखा है, तो इस कारण अगर कोई ऑब्जेक्शन करती हैं तो उस पर कोई ज़्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल एडमिट कार्ड नोट शो एट द टाइम ऑफ डीवी, ठीक है। जो एडमिट कार्ड होता है जो सेंटर से साइन करके मिलता है सीबीटी एग्ज़ाम में, वो नहीं दिखाने पर भी डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है। देखिए अब इनके पास तो वो चीज़ें होगा नहीं, ये गुम कर दी होंगी और ये ले गई कॉपी, तो उस कारण से इनको डिसक्वालीफाइड कर दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक कोई भी डॉक्यूमेंट को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इनका देखिए किस्मत, सिर्फ उस डॉक्यूमेंट के कारण इनको अयोग कर दिया गया, बात समझ गए ना। बाकी ज़्यादातर लोगों को बीएनआरसी नहीं रहने के कारण ही जो है कैंडिडेट हैज नॉट डन एएनएम कोर्स, यानी इसमें ऐसे कैंडिडेट भी फॉर्म भरी थी जिनका एएनएम कोर्स नहीं था, समझ गए, लेकिन फिर भी फॉर्म भर दी थी। ये एक्सपीरियंस पर या दूसरे किसी पर भरी होंगी, पास थी, लेकिन इनके पास एएनएम का कोर्स नहीं था, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए बीएनआरसी सर्टिफिकेट कुड नॉट बी वेरीफाइड थ्रू क्यूआर कोड, ठीक है। अब यहाँ पे बीएनआरसी सर्टिफिकेट क्यूआर कोड के थ्रू वेरीफाइड नहीं हुआ, उस कारण से यहाँ पे इनको हटा दिया गया है, बात समझ गए। सुमन कुमारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नोट प्रोड्यूस, इस कारण से इनको हटा दिया गया है। तो तमाम रीज़न दिया गया है, ठीक है। अगर वैलिड रीज़न आपके पास कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो एएनएम कोर्स की भी नहीं थी, फादर नेम मिसमैच हो गया, इनको हटा दिया गया। तो ये सब होता है किस्मत, ठीक है। चलिए एएनएम मार्कशीट नोट सबमिटेड, अब एएनएम के मार्कशीट नहीं सबमिट की तो हटा दिया गया। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे टोटल देखा जाए कैंडिडेट का नाम, तो टोटल जो है लगभग 300 के आसपास, 300 से ऊपर टोटल 317 कैंडिडेट जो है यहाँ पे आयोग किया गया है, आयोग, ठीक है। आयोग 317 कैंडिडेट, इसमें ज़्यादातर बीएनआरसी नहीं सबमिट करने के कारण हुआ है। तो ये बीएनआरसी जो नहीं सबमिट की है वो सब के सब बाहर से होंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। कुछ बाहर के करवा ली होंगी, कोई और बहुत को नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। और बाकी ये तो पहले ही कह दिया गया था कि काउंसलिंग के समय बीएनआरसी का होना चाहिए, बात समझ गए। तो इसमें बहुत लोग बोल रही हैं कि इसमें मेरा नाम नहीं है, तो आपका इसमें नाम नहीं है तो आप सेफ है, यह डिसक्वालीफाइड आयोग का है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। और दूसरी चीज़ें बहुत जल्द मैं वीडियो लाऊंगा ऑब्जेक्शन करने पर, आपत्ति दर्ज करने पर, अगर किन्हीं का नाम चाहे आप एनसीएल नहीं जमा किए हैं उस कारण से आयोग किया गया है अभी, ठीक है, या कुछ भी कारण से आयोग किया गया है, आप कैसे आपत्ति दर्ज करेंगे, जल्द ही वीडियो आएगा, तो आप चैनल पर बने रहिए।